पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला भाग है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजिशन यानी पूर्व सर्ग। वे शब्द जो एक ही वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व लगकर उसी वाक्य के संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ उसका संबंध प्रकट करते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। द वर्ड्स which are used in a single sentence before noun or pronoun and which tell about the relation of that noun or pronoun with the noun or pronoun of the same sentence, यानी एक ही वाक्य में प्रयुक्त हुए नाउन या प्रोनाउन का उसी वाक्य में दूसरे प्रयोग हुए नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध को प्रकट करना, उसको दिखाना प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, टू, फ्रॉम। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं, अपने इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी प्रीपोजिशंस हैं, जिनमें से मैंने कुछ प्रीपोजिशन को यहाँ लिया है। ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, टू, from, between, among, by, with, in, into, across, through, of, and again of। इनके सामान्य अर्थ मैंने लिख दिए हैं, लेकिन इनके अलावा भी इन प्रीपोजिशंस के बहुत से अर्थ निकलते हैं, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं अब एक एक करके आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लेते हैं ऑन। ऑन का पहला अर्थ होता है ऊपर। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णतया स्पर्श करे और बिल्कुल स्थिर अवस्था में हो, उस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ बुक है, वो टेबल के ऊपर स्पर्श भी है और स्थिर भी है, यानी स्पर्श और स्थिर अवस्था के लिए हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन को हम चालू करने के अर्थ में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्लीज स्विच ऑन द फैन। कृपया फैन को चालू करें। प्लीज स्विच ऑन द फैन। प्लीज स्विच ऑन द कूलर। ऑन का प्रयोग हम सप्ताह के दिनों से भी पहले करते हैं और तारीखों से भी पहले हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई विल गो टू जयपुर ऑन मंडे। आई विल गो टू जयपुर ऑन मंडे। माई फादर विल कम होम ऑन 26 मार्च 2022। तो हम दिन और दिनांक से पहले भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगली प्रीपोजिशन है अपॉन। अपॉन का प्रयोग भी हम ऊपर के लिए करते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ गतिशील हो, यहाँ वह स्थिर अवस्था में नहीं होती। जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ गतिशील है, जैसे द बियर इज क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री। द बियर इज क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री। तो हम ऊपर की स्थिति में गति दर्शाने के लिए हम अपॉन का प्रयोग कर सकते हैं। अपॉन का प्रयोग हम मैथमेटिक्स में बट्टे के रूप में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/4 इज इक्वल टू 0.75। 3/4 इज इक्वल टू 0.75, यानी 3/4 है, उसका मान 0.75 के बराबर होता है। नेक्स्ट है अपना ओवर। ओवर का प्रयोग हम ठीक ऊपर, लंबवत ऊपर, वर्टिकल ऊपर, यानी कोई चीज़ हमारे ऊपर हो
और स्पर्श अवस्था में ना हो, ऊपर भी हो और स्पर्श अवस्था में ना हो, उस स्थिति में हम ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पंखे के नीचे बैठे हैं और पंखा ठीक आपके सिर के ऊपर है, तो आप कह सकते हैं द फैन इज ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड। ओवर का प्रयोग हम अनुमानित उम्र को बताने के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने पूछा आपके फादर की एज कितनी है। अब आपको ठीक ठीक पता नहीं है आपके पिताजी की उम्र कितनी है, लेकिन आपको ये पता है कि उनकी एज 30 साल से ऊपर है, तो आप कह सकते हैं माई फादर इज ओवर 30, माई फादर इज ओवर 30, मेरे पिताजी 30 से ऊपर हैं। तो आपने एक लगभग आइडिया उनको दे दिया है। नेक्स्ट है अपना अबाउ। अबाउ का प्रयोग हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, तुलना बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। वो तुलना चाहे किसी के पद में हो या किसी की ऊंचाई में हो या किसी लिस्ट में ऊपर नीचे नाम हो, उनकी तुलना बताने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबाउ द हिल्स। यहां हम ये कहना चाह रहे हैं कि एरोप्लेन है वह पहाड़ों से ऊपर उड़ रही है। अबाउ, अबाउ का प्रयोग हम तुलनात्मक किसी चीज को बताने के लिए करते हैं, चाहे वह पद में तुलना हो, चाहे ऊंचाई में तुलना हो या किसी लिस्ट में तुलना हो। जैसे प्रिंसिपल एक टीचर से पद में ऊपर होता है, तो हम कह सकते हैं द प्रिंसिपल इज अबव ए टीचर इन ए स्कूल, द प्रिंसिपल इज अबव ए टीचर इन ए स्कूल। ऊंचाई की बात करें तो हम कह सकते हैं द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हिल, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द हिल्स। तो यहाँ अबव शब्द बताता है कि एरोप्लेन की हाइट है वो पहाड़ों से ज़्यादा है। मान लीजिए कोई सूची है जिसमें नाम है अनिल, सुनील, कमल, तो हम यहाँ कह सकते हैं अनिल इज अबव कमल इन द लिस्ट। अनिल है लिस्ट में कमल से ऊपर है। अनिल इज अबव सुनील एंड कमल इन द लिस्ट। तो सूची में भी हम ऊपर बताने के लिए अबव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपना है टू। टू का प्रयोग हम को के अर्थ में करते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल को जा रहा है, स्कूल को जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल। टू का प्रयोग हम सेवा में के अर्थ में भी करते हैं। जैसे टू द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल की सेवा में। टू द प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर, टू द चेयरमैन। इस तरह से जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहाँ भी हम टू का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ भी टू का अर्थ होता है को, यानी यह पत्र या एप्लीकेशन किसको जानी है। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल एंड कमिंग फ्रॉम होम, वह स्कूल को जा रहा है, घर से आ रहा है। तो जिस स्थान से दूरी उसकी बढ़ती जाएगी उस स्थान से पहले फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जिस स्थान के नज़दीक दूरी कम होती जाएगी उस स्थान से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। ही इज गोइंग टू स्कूल एंड कमिंग फ्रॉम होम। फ्रॉम का प्रयोग हम रासायनिक परिवर्तन के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी दही दूध से बना है। अब हम दही से पुनः दूध नहीं बना सकते, यानी जो चेंज हो गया वो परमानेंट है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब परमानेंट चेंज। द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग हम दो वस्तुओं के बीच में के अर्थ में करते हैं। जैसे एक तरफ पिताजी खड़े हैं, एक तरफ मम्मी जी खड़ी है और बीच में उनका बेटा अनिल है, तो हम कह सकते हैं अनिल इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स।
अनिल इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स। कोई ज़रूरी नहीं है, दो वस्तुओं के बीच में, दो समय के बीच में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि चिड़ावा कब आओगे, और आप कहना चाहते हैं कि मैं 10 और 11 के बीच में आऊँगा, तो आप कह सकते हैं आई विल गो टू चिड़ावा बिटवीन 10 एंड 11 AM। नेक्स्ट है अपना अमंग। अमंग का प्रयोग किया जाता है दो से अधिक वस्तुओं के बीच के लिए। जैसे अनिल कोई लड़का है और वो क्लास में बैठा है, क्लास में 15-20 लड़के और भी बैठे हैं, तो हम कह सकते हैं अनिल इज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स। अनिल इज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स। अनिल स्टूडेंट्स के बीच में बैठा है। नेक्स्ट है बाई। बाई का प्रयोग हम किसी साधन के लिए करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल बाई स्कूटर। आई गो टू स्कूल बाई स्कूटर। आई गो टू स्कूल बाई कार। आई गो टू स्कूल बाई कार। किसी साधन के लिए इसका प्रयोग करते हैं द्वारा के अर्थ में। दूसरा बाई का प्रयोग होता है के पास में, के बगल में। जैसे मोहन और सोहन पास पास बैठे हैं, तो हम कह सकते हैं मोहन इज सिटिंग बाई सोहन। मोहन इज सिटिंग बाई सोहन इन द क्लास। मोहन कक्षा में सोहन के पास बैठा है, के बगल में बैठा है। नेक्स्ट अपना है विद। विद का प्रयोग हम के साथ में के अर्थ में करते हैं। जैसे अनिल इज गोइंग टू मार्केट विद हिज फादर। अनिल इज गोइंग टू मार्केट विद हिज फादर। अनिल अपने पिता के साथ मार्केट जा रहा है, तो के साथ में के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी छोटे साधनों के लिए, जैसे पेन, पेंसिल, चश्मा, चाकू, ऐसे साधनों के लिए भी हम विद का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे संगीता इज कटिंग वेजिटेबल्स विद ए नाइफ। संगीता चाकू के द्वारा सब्जियां काट रही है। संगीता इज कटिंग वेजिटेबल्स विद ए नाइफ। जैसे कोई आदमी अखबार पढ़ रहा है और उसने चश्मा लगा रखा है, तो हम कह सकते हैं ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर विद ग्लासेज। वह चश्मा के द्वारा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। नेक्स्ट है अपना इन। इन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी माध्यम के अंदर पहले से मौजूद हो, यानी किसी घेरे के अंदर हो, माध्यम के अंदर हो। जैसे देयर आर 3 बुक्स इन माई बैग। देयर आर 3 बुक्स इन माई बैग। सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास। तो ये स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास में पहले से बैठे हैं। बुक्स हैं, वो बैग में पहले से हैं। तो पहले से जब कोई चीज़ किसी माध्यम के अंदर हो, तो हम इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग हम जब दो स्थानों की तुलना होती है, तब बड़े स्थान से पहले करते हैं। जैसे आप कहना चाह रहे हैं मैं चिड़ावा में रहता हूँ, झुंझुनू ज़िले में, तो आप कहेंगे आई लिव एट चिड़ावा इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। आई लिव एट चिड़ावा इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। तो जो अपेक्षाकृत छोटा स्थान है, उससे पहले आप एट का प्रयोग करेंगे, और उससे जो बड़ा है उससे पहले आप इन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है अपना इनटू। इनटू से पहले हम इनको एक समय अवधि के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे माई फादर विल कम इन दिसंबर। माई फादर विल कम इन दिसंबर। यहाँ हम कह रहे हैं कि मेरे पिताजी दिसंबर में आएंगे, तो दिसंबर में आप जानते हैं 31 डेज होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो यहाँ हम अवधि के रूप में, 31 दिनों की अवधि के रूप में हम यहाँ इनका प्रयोग कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं माई फादर विल कम इन नेक्स्ट वीक। तो आप जानते हैं वीक में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ 7 दिनों की अवधि के लिए इनका प्रयोग हो रहा है। माई फादर विल कम इन द नेक्स्ट वीक। अगला है इनटू। इनटू का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की तरफ गतिशील अवस्था में जा रही हो। जैसे आप
बाहर हैं और आप रसोई घर में जा रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम गोइंग इन टू द किचन, मैं रसोई घर में जा रहा हूँ। अब पहले आप बाहर थे, अब अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो जब आप माध्यम चेंज करते हैं और आप गतिशील भी हैं, ऐसी अवस्था में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। मैथमेटिक्स में हम इनटू का प्रयोग गुणा के रूप में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 × 4 इज इक्वल टू 12। 3 × 4 इज इक्वल टू 12, यानी गुणा के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी लंबाई और चौड़ाई को पार करे। लंबाई और चौड़ाई को पार करे, मान लीजिए कोई गाय है और वो खेतों को पार करती हुई जा रही है, तो आप कह सकते हैं द काउ इज गोइंग अक्रॉस द फील्ड्स। द काउ इज गोइंग अक्रॉस द फील्ड्स। नेक्स्ट है अपना थ्रू। थ्रू का प्रयोग हम तब करते हैं जब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, मोटाई कहो या गहराई कहो या ऊंचाई कहो, जब तीन चीज़ें किसी वस्तु के द्वारा पार की जाती हैं तो हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए एक भालू है और वो जंगल में एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, तो जंगल की लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और पेड़ों की कुछ ऊंचाई भी है, यानी तीनों चीज़ें वो पार कर रहा है। तो हम कह सकते हैं द बियर इज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। द बियर इज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। आप अपने लिए भी कह सकते हैं आई एम गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। इसी तरह से मान लीजिए सूरज की रोशनी खिड़की को पार करके आपके कमरे में आ रही है, तो उस स्थिति में वह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीज़ें पार कर रही है, तो आप कह सकते हैं द सनलाइट इज कमिंग थ्रू द विंडो। द सनलाइट इज कमिंग थ्रू द विंडो। थ्रू का प्रयोग हम उस स्थिति में भी करते हैं, मान लीजिए आपने कोई पुस्तक ली, उसको पूरी को आपने पढ़ दिया, यानी आप हर पेज से होकर निकल चुके, हर पेज पे आपकी दृष्टि निकल चुकी, उस स्थिति में आप कह सकते हैं आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, यानी मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूँ, यानी मेरी आंखों की दृष्टि हर पेज से होकर गुजर चुकी है। तो वहाँ भी हम थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं, आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक। नेक्स्ट है अपना ऑफ, ओ एफ। ऑफ का प्रयोग का, के रूप में हम करते हैं, जैसे ही इज सन ऑफ श्री महावीर सिंह, दे आर विलेजर्स ऑफ खेमों की ढानी। तो यहाँ हम का, के, की, यहाँ ऑफ का अर्थ का, के, की आता है, तो का, के, की के अर्थ में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। एक अपना होता है ओ डबल एफ, ऑफ। तो इसका प्रयोग हम करते हैं संबंध विच्छेद करने के लिए। जैसे आप कह सकते हैं इट इज वेरी हॉट, प्लीज पुट ऑफ योर स्वेटर। इट इज वेरी हॉट, प्लीज पुट ऑफ योर स्वेटर। बहुत गर्मी है, अपनी स्वेटर निकाल दीजिए। तो यहाँ शरीर से स्वेटर का संबंध विच्छेद होगा, तो संबंध विच्छेद के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई आदमी घोड़े पर बैठा है और वो नीचे उतर जाता है, मान लीजिए उसका नाम हरि सिंह है, तो हम कह सकते हैं हरि सिंह हैज गॉट ऑफ द हॉर्स। हरि सिंह हैज गॉट डाउन ऑफ द हॉर्स। हरि सिंह घोड़े से नीचे उतर गया है, यानी घोड़े से उसका संबंध विच्छेद हो गया, तो संबंध विच्छेद के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं।